तो हमारे फेसबुक दर्शकों को एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्कार। इस लॉकडाउन की पीरियड में सभी इंस्टीट्यूट, सभी कोचिंग संस्थानें, सभी विद्यालय बंद हो चुकी हैं और बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इतनी काफ़ी समस्याएं हो गई हैं, उन्हें चिंता हो रही है कि कैसे हमारा सिलेबस पूरा होगा। इस सिलसिले में मैं यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पर भी लाइव आ रहा हूँ। तो जितने भी विद्यार्थी वर्ग 10 बिहार बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, वो सभी जुड़ जाएं। आज हम लोग समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज नंबर 5.1 हल करने जा रहे हैं। 5.1। तो आप लोग अपना नोटबुक खोल लीजिए और मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को कहा है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर पहला कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जब प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपये हो और प्रत्येक अतिरिक्त किराया के लिए 8 रुपया हो, तो बताइए कि यह एपी सूची है या कि नहीं है। जैसे देखिए ना, आप लोगों को दिया है कि टैक्सी का किराया है। टैक्सी का किराया कितना है भाई? 15 रुपये। 15 रुपये के बाद में अगर आगे जितना भी किलोमीटर बढ़ रहा है उस पर 8 रुपये क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। यानी कि तो 15 है ही, 15 + 8 ये जुट जाएंगे, फिर 15 + 8 तो है ही, फिर 8 जुट जाएंगे। ऐसे ही करते करते क्या होता है कि आगे की तरफ ये बढ़ता जाता है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि 15 और 8 कितना हो जाएगा? 15 8 और ये 23, ठीक है ना। और ये कितना? 15 और 8 16 हो जाएगा ना। तो 15 8 23 और 23 और ये हमारा जो 8 है 31, यानी कि ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि क्या ये एपी सूची बना रहा है। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने यूट्यूब पर जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि एपी वह है जिसके प्रत्येक पद का अंतर जो हो एक समान हो, उसे एपी कहा जाता है। तो देखते हैं कि क्या इसके प्रत्येक पद का अंतर समान है। आइए ना, यानी कि पद अंतर यानी कि डी, सार्व अंतर कहिए, पद अंतर कहिए या कॉमन डिफरेंस कहिए, डी बराबर होता है A2 - A1। बताइए A2, देखिए A1 है, A2 है, A3 है। यानी कहने का मतलब कि 23 में से अगर मैं 15 घटाऊंगा तो क्या पाएंगे? 8। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर A3 - A2, A3 कितना है? 31 है और A2 कितना है? 23 है। और घटाइए 31 में से 23 को तो कितना? 8। इसके प्रत्येक की स्थिति में जो डी का वैल्यू है बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अर्थात हम कहेंगे क्या कि डी बराबर है किसका? यानी कि डी जो बराबर है इसके प्रत्येक पद अंतर के बराबर है। अगर पद अंतर इसका बराबर हो जाए तो कहा जाएगा कि यह एपी सूची है। अगर ये बराबर नहीं होता तो कहा जाता कि एपी सूची नहीं है। इस प्रकार से जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, पहला हमने हल कर दिया है। इसमें इसी टाइप के दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन आप लोगों को दिया होगा, आप लोग हल करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं दोबारा आप लोगों को लाइव आकर किसी क्वेश्चन को हल कर दूंगा। अब चलिए मेन क्वेश्चन में चल रहा हूं दूसरे नंबर पर। जो दूसरा प्रश्न है उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। आइए ना, दूसरा प्रश्न में कहा है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि दी गई एपी, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। क्या पूछा है ये? प्रथम चार पद लिखो। जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर नंबर 1 पर दिया है a बराबर 10 और d बराबर आप लोगों को भी दिया हुआ है 10। आपको करना क्या है कि प्रथम 4 पद याद करना है। तो जो बेसिक क्लास हम लोगों को चला था, उस बेसिक क्लास हम लोगों ने यही देखा था कि जितना भी पद है, ये आप लोगों को पद निकालना हो, देखिए ये पहला पद हो गया,
a प्लस डी ये दूसरा पद हो गया, फिर a प्लस 2d ये तीसरा पद हो गया, फिर a प्लस 4d ये तीसरा। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये हो गया चौथा पद। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि a के जगह पर हमारे पास क्या है, 10 है, रख लीजिए, पहला पद मिल गया। आते दूसरा पद पर, दूसरा पर a का वैल्यू कितना 10 है और d कितना है, d का वैल्यू भी 10 है, एक में कर लीजिए। फिर a का मान ही रखेंगे, इस बार रखा जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 और फिर आगे आप लोगों का फिर 10 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ हम लोगों ने एक चीज को छोड़ रखा है, 1 2 यहाँ 3 होना चाहिए ना, 3, तो 3 गुणे यहाँ पर 10। अब इसको तोड़िए तो 10 हो गया, 10 का 10 20 हो गया, 10 है 20, 10 दूनी 20, 20 का 10 30 और 10 तियां 30 और 30 का 10 40। ये आगे की तरफ आप जितना चाहेंगे उतना आप लोग पद ज्ञात कर सकते हैं। हम लोगों से क्या पूछा गया था, केवल 4 पद पूछा गया था, इसलिए हम लोगों ने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हम लोगों ने क्या किया है कि निकाल लिया है। बस ये दूसरा का जो पहला था उसका आंसर 10 20 30 और 40 आना चाहिए था। नेक्स्ट, ये था हम लोगों का दूसरा का पहला। अब मैं देख लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन को। अब दूसरा में क्या पूछा है, अगर आप लोगों को दिक्कत होगा इसको तो लाइव के बाद आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते रहिएगा। अगर फिर भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में भी इसे आप लिख सकते हो। अगर यहाँ दिक्कत है तो हमारा एक चैनल है एस क्लासेस करके यूट्यूब पर, वहाँ भी जाइएगा, जिसका आपको वीडियो वहाँ भी उपलब्ध हो जाएगा, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। हाँ, एक बात और है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आइए, आता हूँ मैं 2 नंबर पर। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, a का वैल्यू है -2 और d का वैल्यू दिया हुआ है 0। वही कॉन्सेप्ट सेम चलता रहेगा क्या कि a ही चलेगा a प्लस d और है a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। आइए ना, हमारे पास a का वैल्यू क्या है -2 है, d का वैल्यू क्या, a और d यानी कि -2 रख लो और d का मान कितना है 0 रख लिया गया। अब आगे बढ़िएगा तो फिर यहाँ पर -2 और 2 इंटू 0, फिर यहाँ पर रख देंगे हम लोग कि -2 और चलेंगे कि 3 इंटू 0। आइए, यानी कि -2 ये अगर जोड़ेंगे इसमें तो क्या -2 प्राप्त हो जाएगा। अगर 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 और 0 को जोड़ेंगे फिर इसमें तो क्या -2 प्लस 0 हो जाता, यानी यहाँ पर क्या कि -2 और ये 0 बन जाता। चलिए आगे बढ़ता हूँ तो -2, यहाँ भी -2, जोड़ेंगे तो -2 और जोड़ेंगे तो -2। ये आप लोगों का प्रश्न संख्या दूसरा का आंसर प्राप्त हो गया है। -2 पर पद आप लोगों का एक ही आंसर आना चाहिए था। और इसके इसी श्रेणी में एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं बता दूं, दूसरा का दूसरा था। और मैं देख लेता हूं तीसरा प्रश्न को। आइए तीसरा प्रश्न को हल करके हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को इस तरह से कि 1/3 कॉमा, फिर दिया हुआ है 5/3, नेक्स्ट दिया हुआ है 9/3 और फिर दिया हुआ है 13/3। ठीक है, डॉट लगाया हुआ है। गलत क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये क्वेश्चन अगले वाले का है। यहाँ दिया हुआ है a का मान जो है वो 4 है, उसके बाद में दिया हुआ है d का मान जो है -3 है। आइए वही बात फिर हम लोग करेंगे क्या, कि पद निकालेंगे हम लोग 4 पद, ठीक है। 4 पद जब निकालेंगे तो a प्लस d, यहाँ हो गया a प्लस 2d, यहाँ होगा a प्लस 3d। इसका सबसे बड़ा पहचान कि जितना ही पद पूछेगा ना उससे कम यहाँ एक दिखाई देगा। 4 पूछा है, यहाँ देखिए 3 दिखाई दे रहा है। आगे बढ़िए, a का वैल्यू कितना है 4 है, और बताइए 4 फिर रख लेंगे यहाँ पर आप, प्लस d कितना तो -3, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा फिर a का मान वही 4 रख देंगे हम लोग, प्लस 2 इंटू d का मान वही -3 आपको चलता रहेगा। यहाँ से देखिएगा फिर a का मान दिया हुआ है 4, आप प्लस 3 इंटू -3। आगे बढ़िए ना तो 4 कॉमा 4 में से हटाएंगे 3 को ना, क्या मिल जाएगा 1। अब देखिए 3 दूनी 6, घटेगा 6 में से क्या बच जाएगा -2 हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए तितरी के 9 घटाएंगे 9 में से 4 को, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएंगे -5। तो 4, ठीक है, उसके बाद में 1, उसके बाद में -2 और -5 आप लोगों को प्राप्त होने वाला ये संख्या है। अब हमारा ये था तीसरा क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे भी मैं चाहूंगा कि देख लिया जाए। देखेंगे तो ये होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप लोग जरा। प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग आते हैं तो 4 में पाएंगे इस तरह से, 4 नंबर पर दिया हुआ है कि a का वैल्यू -1 और d का वैल्यू दिया है 1/2। अब निकालिए 4 पद ना, 4 पद वही कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। a
फिर है a प्लस डी, फिर है a प्लस 3d 2d एंड a प्लस 3d। आइए देखते हैं इसको, यानी कि एक जगह पर क्या है -1 है, फिर -1 प्लस d का मान क्या दिया हुआ है भाई 1/2, यहाँ फिर है -1 2 इंटू 1/2, फिर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको कोष्टक में करते चलेंगे हम लोग, यानी हमारे पास यहाँ दिया हुआ है क्या a नंबर पर तो -1 और यहाँ है प्लस करके 3 इंटू 1/2। तोड़िए इसको, तो -1 ज्यों का त्यों चलेगा। यहाँ आपका नीचे मान सकते हो, नीचे मान सकते हो, नीचे मान सकते हो ना। आइए अब, और लगता है कि 1 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाना चाहिए, 1 दूनी -2 और 2 और 2 यहाँ खट कर यहाँ 1 आ जाता। आगे बढ़िए अब, फिर 1 और 2 का लघुत्तम यहाँ पर 2 होता, ठीक है, -2। अच्छा एक चीज यहाँ और आ जाएगा, जैसे ये 2 कट गया तो माइनस यहाँ पर बच जाएगा 0। अब यहाँ आइए, यहाँ हमारे पास क्या है 1 और 2, ऐसे चुन लीजिए इसको, यानी कि 2 होगा और -1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या कि 2 खत्म, यहाँ +3 बच जाता। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं, एक हमारे पास यहाँ है ना, तो 1 और ये 2, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 2 को। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, यही ना पाएंगे कि -1 और माइनस, और हमारे पास यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर हमारे पास बच गया 1 और 2 का यहाँ 2, तो करेंगे तो माइनस में से घटेगा 2 में से 1 को, तो -1/2, और यहाँ पर क्या है 0 और घटेगा 3 में से 2, यहाँ क्या बच जाएगा 1/2। तो ये हमारा प्राप्त हो गया कौन सा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर मिल गया है। अब इसमें एक 5वां क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि 5वां क्वेश्चन आप लोग घर से बना करके देखिएगा, अगर फिर भी दिक्कत हो रहा होगा तो हमसे कमेंट सेक्शन में बोल करके पूछिएगा, मैं वहां हल कर दूंगा। और मैं चलता हूं प्रश्न संख्या 3 पर, मेन 3 क्वेश्चन पर चलिए। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि एपी के प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करें, ठीक है ना। 1 नंबर पर देखिए, 1 नंबर पर क्या दिया है, दिया इस तरह से कि 3, 1 -1 -3। अब देखिए प्रथम पद, तो प्रथम पद का मतलब हो गया कि ए पूछ रहा है, इस सबसे पहले क्या है ना, ये आप लोगों का प्रथम पद का वैल्यू ये हो जाएगा। फिर पूछा है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर का मतलब होता है कि a2 - a1, यानी कि a2 - a1 कर लीजिए। तो देखिए 1 में से घटाइएगा 3 को, तो क्या बच जाता -2। ये आप लोगों का और ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा में कहा है कि -5 -1 3 और 7 ... वही बात पूछा है कि प्रथम पद यानी कि a, तो प्रथम पद क्या हो गया -5 हो गया। फिर सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर यानी कि d पूछ रहा है, बताइए आप लोग a2 - a1 यानी कि -1 माइनस और ये वाला -5 कर लीजिए, तो -1 - +5 कराएंगे, माइनस प्लस घटेगा नहीं, करेंगे 5 में से क्या बच जाता 4। तो आप लोगों का प्रथम पद -5 और जो सार्व अंतर होता है आप लोगों का हो जाता 4। ये था दूसरा क्वेश्चन। इसमें आप लोगों के 2 क्वेश्चन और हैं, तो इस प्रकार से आज का जो क्लास हम लोगों का है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग हल कीजिएगा, हल करने के बाद हम लोग बाकी जो बच रहा है उसके बाद में देख लेंगे। हाँ एक चीज़ और है, इसी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक होगा, अगर वहाँ से जा कर के चैनल को, हमारा यूट्यूब जो चैनल है वहाँ भी आप लोगों को लाभ होगा, उसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब ही मेरे मनोबल का सबसे बड़ा साधन है और मैं ऐसी वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूँगा।